जीरो टू गॉड लेवल, चैप्टर 3131। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। कौन सहमत है, कौन विरोध करता है? सम्राट ली ने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ बाकी लोगों की ओर देखा। उसने पाया कि ये जिवेन वास्तव में उसे पसंद था। ये जिवेन का उपनाम ली था, जिससे पता चलता था कि उनका चरित्र किस प्रकार का था। जैसा कि कहा जाता है, केवल गलत नाम होते हैं, लेकिन कोई गलत उपनाम नहीं होते। काफी कुछ कहने के लिए ली शब्द ही काफी था। भले ही वह अहंकारी और निरंकुश था, फिर भी उसने एक ही समय में सम्राटों के एक समूह को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। ये जिवेन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसके लिए जब तक कि सातवें लोक का कोई शीर्ष गुरु न हो, कोई अंतर नहीं होगा। उनके लिए अब लोगों की संख्या कोई मायने नहीं रखती थी। कई संप्रभु सम्राट अप्रसन्न दिखे। ये लोग अस्तित्व में थे जो फॉर्चून वर्ल्ड में हवा को बुला सकते थे और बारिश को बुला सकते थे। जब तक ये कुछ ऐसा था जो वे चाहते थे, कोई भी उन्हें मना नहीं कर सकता था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इतने सारे लोगों को ये जिवेन और सम्राट ली द्वारा अवरुद्ध किया गया था। ये सोचकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ। डरो मत, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। हमें उन दोनों से क्यों डरना चाहिए? एक सम्राट चिल्लाया। सभी शाही राजाओं की आत्माएं ताजा हो गईं। वास्तव में वह दुनिया में अजेय शाही सम्राट थे। वे कब दूसरों की दया पर अपना जीवन जीने की हद तक गिर गए थे। सम्राट ली, क्या आप दोनों सचमुच सारी संपत्ति लेना चाहते हैं? क्या आपकी भूख कुछ ज्यादा नहीं है? कुछ सम्राटों ने अप्रसन्न होकर कहा। उनका इरादा सारा धन लेने का नहीं था, लेकिन कम से कम हिस्सा तो लेने का था। ये जिवेन और सम्राट ली अकेले नहीं थे जिनके पास दिव्य नेत्र जादुई शक्ति थी। इन सम्राटों के पास अपनी स्वयं की दिव्य नेत्र जादुई शक्ति भी थी। भले ही उनके पास यह न हो, अपनी साधना और शक्ति से वे मिनटों में एक दिव्य नेत्र जादुई शक्ति प्राप्त कर सकते थे। तो वास्तव में उन्होंने स्काई पैलेस के मुख्य हॉल में धन भी देखा। ये कहना झूठ होगा कि उन्हें कोई प्रलोभन नहीं हुआ। सॉवरेन लॉर्ड सोर्स एनर्जी के जार बेहद कीमती खजाने थे। सम्राट ली, हम लालची नहीं हैं, लेकिन यदि आप सब कुछ अपने लिए लेना चाहते हैं, तो शाश्वत दिव्य सम्राट के पक्ष में खड़े होने के लिए हमें दोष न दें। एक सम्राट ने कहा। वह अथाह शक्ति वाला एक वरिष्ठ सम्राट था। हालांकि उसकी तुलना ये जिवेन और अन्य लोगों से नहीं की जा सकती थी, लेकिन वह कमजोर भी नहीं था। उनकी बातें सबके विचारों से मेल खाती थी। इसके अलावा पेन हेवनली पैलेस के मुख्य हॉल को स्पष्ट रूप से एक बल द्वारा सील कर दिया गया है। अब बहस करने का क्या मतलब है? सबसे महत्वपूर्ण बात पेन तियान पैलेस के मुख्य हॉल को खोलने का रास्ता ढूंढना है। उस सम्राट ने सिर पर कील ठोक दी थी। उन्होंने सबसे गंभीर बात सबके सामने रखी थी। यदि यह इस कारण से नहीं होता, तो ये जिवेन और सम्राट ली ने पहले ही मुख्य महल हॉल में खजाने का बंटवारा कर दिया होता। उन्होंने उन्हें कोई मौका नहीं दिया होगा। साथ ही दाववादी मार्शल सम्राट, आप क्या सोचते हैं? सम्राट ली ने ये जिवेन की ओर देखा। वह इन लोगों से नहीं डरता था। एकमात्र परेशान करने वाले लोग टाइगर सम्राट गेंगजिन, तानाशाह सम्राट गुई युआन और शाश्वत दिव्य सम्राट थे। बाकी लोग थोड़े ही परेशान करने वाले थे। हालांकि पुराने सम्राट के शब्द अनुचित नहीं थे। यदि वे गतिरोध में फंस जाते तो पूरा खजाना नहीं खोल पाते। इसके बजाय ये समय की बर्बादी होगी। यहाँ आने से पहले उन्होंने पहले ही गणना कर ली थी कि पेन हेवनली पैलेस के प्रकट होने का समय बहुत सीमित था। ऐसे टकराव में इसका इस्तेमाल करना बहुत बेकार होगा। ये जिवेन ने एक पल में सम्राट ली के इरादे को समझ लिया। ये वास्तव में उसके लिए मामला था। इसके अलावा इस मामले को लेकर जनता का गुस्सा भड़काने की कोई जरूरत नहीं थी। वह केवल टाइगर सम्राट गेंगजिन और अन्य दो की आक्रामकता का जवाब दे रहा था। वह जानता था कि सब कुछ अपने लिए ले लेने की संभावना बहुत अच्छी नहीं थी, भले ही उसका ऐसा इरादा था। इसलिए उसने सिर हिलाया और सम्राट ली के अर्थ से सहमत हुआ।
ये देखकर कि सबसे जिद्दी व्यक्ति ये ज़िवेन आखिरकार नर्म पड़ गया, कई संप्रभु सम्राटों ने राहत की सांस ली। यदि ये अंतिम उपाय के रूप में नहीं होता तो वे ये ज़िवेन से आमने सामने भिड़ने को तैयार नहीं होते। भले ही यह अंतिम उपाय के रूप में हो, वे संभवतः पीछे हटने का विकल्प चुनेंगे। ये ज़िवेन ने पहले जो युद्ध शक्ति दिखाई थी वह बहुत अद्भुत थी। टाइगर सम्राट गेंग जिन और शाश्वत दिव्य सम्राट, जो ऐसे अस्तित्व थे वास्तव में उसके सामने दो मरे हुए कुत्तों की तरह पीटा गया। इस पेन हेवनली पैलेस में ये ज़िवेन शायद पहले नहीं थे, लेकिन वह लगभग वहां थे। जब तक वे वास्तव में पागल न हो, वे पेन हेवनली पैलेस में पहले व्यक्ति का सामना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। टाइगर सम्राट गेंग जिन और अन्य के चेहरे भी उतने ही बदसूरत थे। ये ज़िवेन की हरकतों से साफ पता चलता है कि उसने उन्हें बिल्कुल भी अपनी नजरों में नहीं डाला। दूसरे शब्दों में, उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि वे क्या सोचते हैं। हालांकि ये ज़िवेन ने अभी पर्याप्त ताकत दिखाई थी। हर कोई जानता था कि समय कीमती है। वे सब बैठ गए और साथ मिलकर हिसाब किताब करने लगे। एक सम्राट की गणना क्षमता काफी अद्भुत थी। इसके अलावा यहाँ पर बहुत से राजा महाराजा बैठे हुए थे जो एक ही समय में हिसाब किताब कर रहे थे। थोड़ी ही देर में उन्होंने पहले ही कुछ सुरागों की गणना कर ली थी। ये संरचना केवल सम्राटों के रक्त बलिदान से ही खोली जा सकती है। सभी का चेहरा अचानक बेहद बदसूरत हो गया। अब उन्हें दूसरे सम्राट कहाँ मिलेंगे? वे केवल उनमें से ही चुन सकते थे। सोचने के लिए और क्या है? हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। हमें रक्त बलिदान के लिए 5 सम्राटों की आवश्यकता है। आइए 5 को पकड़ें। टाइगर सम्राट गेंग जिन ने उदासीनता से कहा। उनके लिए ये बेहद सामान्य बात थी। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। जहां तक शाश्वत ऋषि सम्राट, आदिम सम्राट गुई युआन और यहां तक कि सम्राट ली का सवाल है, उनके चेहरे ठंडे थे। वे इसके आदी थे। ऐसे बहुत से स्थान नहीं थे जहां सम्राटों के रक्त बलिदान की आवश्यकता होती, लेकिन उनमें ऐसा करने के साहस की कमी नहीं थी। कुछ कमजोर संप्रभु सम्राट तुरंत पीछे हटना चाहते थे। वे शक्तिशाली व्यक्ति थे जो फॉर्चून क्षेत्र में हवा को बुला सकते थे और बारिश को बुला सकते थे। अब वे वास्तव में किसी और के रक्त बलिदान का लक्ष्य बन सकते हैं। ये कैसा मजाक था? सम्राटों के रक्त बलिदान की वास्तव में क्या आवश्यकता थी? लगभग तुरंत ही एक आकृति दूर तक उड़ गई। ये सम्राट स्तर का प्राणी था। आखिरकार वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और भागने वाला पहला व्यक्ति था। उसकी ताकत सबसे कम थी। उसके पास केवल प्रथम क्षेत्र की ताकत थी। इस समय वो पूरी तरह से पछतावा कर रहा था। उसे आना ही नहीं चाहिए था। यदि वह लालची न होता तो इस स्थिति तक मजबूर न होता। तुम जाना चाहते हो? यहीं रहो। सबसे पहले कदम उठाने वाले आदिम सम्राट गुई युआन थे। उसने बस एक बड़ा हाथ बनाया और सीधे सम्राट स्तर के प्राणी को पकड़ लिया। हालांकि वे दोनों बाहरी डोमेन के थे, वे आमतौर पर अलग अलग नस्ल के थे। यदि फॉर्चून गॉड राजवंश जैसा कोई सुपर दुश्मन नहीं होता, तो उनकी दैनिक हत्याएं शायद सभी को चौंका देने के लिए पर्याप्त होती। इस समय आदिकालीन सम्राट गुई युआन स्वाभाविक रूप से अपने लिए रास्ता खोलने के लिए अपने जीवन का उपयोग करने में कंजूस नहीं होंगे। गर्जन। सम्राट स्तर की यह इकाई बिना कोई लड़ाई किए खुद पर कब्जा कैसे कर सकती थी? बैकहैंड प्रहार से उसके शरीर का हर छिद्र खुल गया। ये बैकहैंड हमला स्वर्ग भेदी, धरती को चकनाचूर कर देने वाला हमला था। ऐसा लगा मानो दुनिया ही ढहने वाली है। सम्राट स्तर के विशेषज्ञ को कोई भी कम नहीं आंक सकता। भले ही वह केवल प्रथम लोक में ही था, फिर भी उसकी शक्ति अनंत थी। तुम मौत को दावत दे रहे हो। अगर मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ, तो क्या तुम में जीने की हिम्मत है? आदिकालीन सम्राट गुई युआन ठंडे स्वर में चिल्लाए। उसका असली शरीर सीधे सम्राट स्तर के प्राणी का पीछा करता था। वे भयानक हमले जो दुनिया को भेद सकते थे, उसके शरीर पर गिरे, लेकिन वे केवल प्रकाश की बारिश में बदल सके जिससे आकाश भर गया। वे उसका कुछ भी नहीं कर सके। उसके शरीर के चारों ओर अनंत शक्ति थी, एक सर्वोच्च कानून फैल रहा था। हालांकि वह पहले सम्राट ली द्वारा पूरी तरह से दबा हुआ था और हिलने की हिम्मत नहीं करता था,
यह नहीं कहा जा सकता था कि उसकी ताकत कमजोर थी। इसके विपरीत केवल इसी बात से पता चलता है कि वह कितने मजबूत थे। केवल एक व्यक्ति की शक्ति से उसने सम्राट स्तर के प्राणी के महान पद को पूरी तरह से दबा दिया। हालांकि वे दोनों सम्राट स्तर के प्राणी थे, लेकिन ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सभी महान पद विलाप कर रहे थे, मानो वे सम्राट स्तर के प्राणी बुरे आदमी के लिए विलाप कर रहे हो। दोनों पक्ष सीधे टकरा गए। ब्रह्मांड में फैली तीव्र आघात लहर ने कई सम्राटों के शरीर पर प्रहार किया, जिससे उनके कपड़े फड़फड़ाने लगे। शीर्ष सम्राटों के भाव थे उदासीन, जबकि कमजोर सम्राटों के चेहरे पीले पड़ गए थे। वे पहले से ही अजेय थे। सामान्य परिस्थितियों में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो उन्हें मार सके। हालांकि यह एक महान हस्ती थी जिसने भी उन्हीं की तरह चरम पथ पर कदम रखा था। इसके अलावा उनका दायरा उनसे भी ऊंचा था। वहां युद्ध अत्यंत तीव्र था, परंतु समय बहुत कम था। आदिम सम्राट हुई युआन का सामना करना, जो पूरी तरह से बाहर जा रहा था, और ये जिवेन और सम्राट ली के हाथों अपना गुस्सा निकाल रहा था। प्रथम क्षेत्र का सम्राट स्तर का प्राणी बस पर्याप्त नहीं था। उसे सीधे नीचे ले जाया गया, लेकिन उसे मारा नहीं गया, क्योंकि वे रक्तबलि के लिए इकट्ठे किए जाने वाले थे। हर कोई, क्या तुम सचमुच हम सभी को मारना चाहते हो? अन्य कमजोर सम्राटों के भाव बदल गए। इस समय उन्हें इस सिद्धांत की गहराई से समझ आ गई कि कमजोर होना ही मूल पाप है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे एक दिन सबसे कमजोर हो जाएंगे। कोई और रास्ता नहीं है। मुझे लगता है कि कोई भी पानतियानजुन के खजाने को खोना नहीं चाहता। अब समय दबाव में है। क्या आपके पास अन्य सम्राटों को खोजने का कोई तरीका है? सम्राट ली ने धीरे से कहा। इस समय वह शाश्वत दिव्य सम्राट और अन्य के समान था, क्योंकि वे सबसे मजबूत थे। सम्राट ली के बयान से तुरंत हंगामा मच गया। यह इस मुद्दे पर दो मूल रूप से शत्रु पक्षों के बीच एक समझौते पर पहुंचने के बराबर था। अचानक 1 दर्जन से अधिक आकृतियां तुरंत बाहर निकल गई, अपनी पूरी ताकत से मुक्त होने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वे कैसे बच सकते थे? छठे दायरे के शिखर पर कई शीर्ष विशेषज्ञों ने अपना कदम उठाया था। यहाँ तक कि ये जिवेन भी अपवाद नहीं थी। उसने सीधे दूसरे क्षेत्र के सम्राट स्तर के प्राणी को पकड़ लिया। शीघ्र ही 5 उच्च कोटि के सम्राट स्तर के प्राणी तैयार हो गए। उनमें से 3 विदेशी क्षेत्र के प्राणी थे और 2 फॉर्चून गॉड राजवंश के निष्क्रिय सम्राट स्तर के प्राणी थे। उन्हें समूह में लगभग सबसे कमजोर माना जा सकता है। हम तुम्हें निश्चित रूप से जाने नहीं देंगे। मैं आप सभी को श्राप देना चाहता हूँ। अपने शेष जीवन के लिए कभी भी अपनी खेती में 1 इंच भी प्रगति करने के बारे में मत सोचना। मैं आप सभी को बिना दफन स्थान के मरने का श्राप देना चाहता हूँ। मृत्यु को निकट देखकर इन सम्राटों ने एक के बाद एक श्राप दिए। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।